morning students, welcome to your EVS class. Let's discuss our lesson number 9, that is living things and non-living things. हमने बेटा रिवीजन पार्ट स्टार्ट किया हुआ है 7 और 8. होप यू हैव डन वेरी वेल. तो आज हम करेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल द थिंग्स which we see around us, they have some features. कुछ features हैं जो हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं. तो due to these features the things classified into, classified का मतलब होता है कि हम इनको बांट सकते हैं लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में. कैसे पता चलेगा ये सब क्या होते हैं बेटा? फीचर्स होते हैं. फीचर यानी विशेषताएं. कुछ हर एक किसी का में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो उससे हमें पता चलेगा कि बेटा ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग. तो हम इनको क्या करते हैं बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी. ये पार्ट है हमारा लिविंग का और ये पार्ट है हमारा नॉन लिविंग का. तो जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग एक्सेप्ट प्लांट कैन मूव ऑन देयर ओन. प्लांट्स को बेटा हम लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं. जैसे जैसे आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स क्यों हमारे लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं. तो कहते हैं कि जो एक्सेप्ट प्लांट्स हैं कैन मूव ऑन देयर ओन. उनको प्लांट्स को हमने काउंट नहीं करना, पर ये होगा काउंट लिविंग थिंग में. पर हमारे प्लांट्स जो है मूव नहीं कर सकते. सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है, बाकी लिविंग थिंग्स भी, सॉरी, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं कर सकती. ये सारे हमारे क्या कर सकते हैं, कैन मूव. ये क्या है, ये कैन मूव, और ये कैन नॉट मूव. सबसे पहला हमारा फीचर है, हमारा जो फीचर है ये मूव कर सकते हैं, और ये हमारे मूव नहीं कर सकते. मूव का मतलब चल फिर नहीं सकते. जो भी ह्यूमन बॉडीज हैं वो सारी क्या है, लिविंग थिंग्स है. प्लांट भी हमारा क्या है, लिविंग थिंग ही है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैन मूव, और ये क्या है, कैन नॉट मूव. तो हमारे को सबसे पहला फीचर कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पता चलेगा कि जो चीज़ चल फिर सकती है दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग, एंड दोज कैन नॉट मूव, मूव नहीं कर सकती, वे और आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आपको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अब हमारा फैन है, चेयर है, बोर्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, तो ये सारे क्या होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बॉडी, जैसे हम हैं, मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज, या कोई एनिमल्स हैं, और हमने साथ साथ प्लांट्स को भी क्या किया है, काउंट किया है लिविंग थिंग्स में. तो हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया. जो मूव कर सकेगा वो लिविंग होगा, जो मूव नहीं कर सकेगा वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा. सेकंड फीचर इसका क्या है कि जो ग्रो करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ग्रो एंड चेंज. इसका सेकंड फीचर क्या है बेटा, ये ग्रो एंड चेंज. पर दीज कैन नॉट, कांट ग्रो एंड चेंज. अब मैंने आपको बताया है कि जैसे टेबल, चेयर, सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि मूव ही नहीं कर सकते. सबसे पहले फीचर से हमें पता चल गया कि हमारा नॉन लिविंग है. तो क्या टेबल, चेयर, फैन, कप, प्लेट, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें जो मूव नहीं कर सकती, क्या वो ग्रो और चेंज करेंगी? नहीं, वो कभी भी बढ़ती या कम या चेंज नहीं होते, ना ही उनका कोई फेस चेंज होता है, ना कुछ होता है. बट जो हमारा लिविंग थिंग है बेटा, वो क्या है, हमारा ग्रो एंड चेंज. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, आप देखते हो कि आप पहले छोटे बच्चे थे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, अब और बड़े हो रहे हैं. तो जैसे जैसे आप पुरानी पिक्स भी देखेंगे तो आपको पता चलता है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो हमारा लिविंग थिंग का दूसरा जो मेन फीचर है दैट इज ग्रो एंड चेंज. ये क्या होंगी, ग्रो एंड चेंज होंगी, पर ये ग्रो और चेंज नहीं होंगी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर जो है, इसमें इनको क्या होती है, नीड, किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड. हमें क्या ज़रूरत होती है, फूड एंड वाटर. नीड फूड, वाटर, फूड एंड वाटर टू लिव. अब इसमें क्या है, हमें खाने की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को, बट इनमें ऐसा नहीं होता. नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. नो नीड ऑफ फूड एंड वाटर. टेबल, चेयर, कुछ भी हो, क्या उनको पानी की ज़रूरत होती है? नहीं होती ना बेटा.
बट प्लांट्स को हमने लिविंग में क्यों काउंट किया था? जब तक हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। आप देखते हो कि पहले आप सीड डालते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे निकलते बर्ड निकलते हैं, बड़ा ग्रो करते करते पेड़ों तक को आपने बढ़ते हुए देखा होगा, तो इसीलिए हमने इसको किसमें काउंट किया बेटा? लिविंग थिंग में काउंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट इनका फीचर है दे नीड एयर टू ब्रीथ। दे नीड एयर टू ब्रीथ। अब इसको किसकी जरूरत होती है? ब्रीथ, सांस लेने की। अब हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत होती है? सांस लेने की जरूरत होती है। तो क्या टेबल चेयर इसको जरूरत होती है? नो नीड ऑफ एयर, ऑफ एयर टू ब्रीथ। क्या इनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए इसकी जरूरत होती है एयर की? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सांस लेते ही नहीं है। जब हमारे मूव ही नहीं करते, ग्रो ही नहीं करते, तो इनको ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत नहीं होती। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि दे कैन गिव यंग वंस टू बर्थ टू देयर यंग वन। कैसे है कि जैसे एक आप एनिमल देखते हैं, उससे कोई, आपने कल भी पढ़ा था एनिमल वर्ल्ड है, तो उसमें बर्ड्स का पढ़ा था कि वो ले एग्स करते हैं, उनके नए बेबी आते हैं। आप ऐसे ही अपने आसपास भी एनिमल का देखते हैं कि कैसे बेबीज होते हैं। अब आप ही अपने पेरेंट्स के बेबी, आपके पेरेंट्स आपके उनके पेरेंट्स के बेबीज हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? गिव बर्थ। दे कैन गिव बर्थ। ये बर्थ देने की क्वालिटी क्या होती है? लिविंग थिंग होती है। आप प्लांट को भी अगर देखेंगे तो एक प्लांट से क्या होता है? दूसरा प्लांट ग्रो अप कर जाता है। इसके बाद दे कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। बट ऐसी क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। कांट गिव बर्थ। ये क्या एक टेबल से दूसरी टेबल आ जाती है? नहीं। तो कांट गिव बर्थ, ये हमारा फिफ्थ फीचर है। और लास्ट है दे कैन डाई। इसमें क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स डाई। ये मर जाती हैं, बट दे कांट डाई। वो नहीं मर सकती हैं। क्यों नहीं मर सकती हैं? आपको पता है कि टेबल है, चेयर है, वो टूट तो सकती हैं पर वो अपना खत्म नहीं होती हैं। बट लिविंग थिंग जैसा प्लांट को अगर आप माने तो प्लांट क्या होता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप उसको कुछ भी उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर ह्यूमन बॉडीज भी देखेंगे तो आप चाहे कोई भी है, एक एज के बाद उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी वो हमें कभी दिखाई नहीं देते। अगर हमारी टेबल चेयर टूट भी जाती है तो भी उसके पार्ट्स रह जाते हैं ना। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी जो है वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो